नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी शिक्षा एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की जीवनी के बारे में। तो आइए देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1907 ईस्वी में सिमरिया घाट मुंगेर जिला बिहार में हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं इनके पहचान की तरफ। इन्हें हिंदी काव्य धारा का महान कवि माना जाता है तथा इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। यहाँ पर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए निकल करके आता है कि राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली है। तो राष्ट्र कवि की उपाधि रामधारी सिंह दिनकर जी को मिली है। तो आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं उनके साहित्यिक परिचय के बारे में। बचपन से ही काव्य रचना में रुचि थी। दिनकर जी ने हिंदी साहित्य में गद्य और पद्य दोनों विधाओं में साहित्य की रचना की है तथा हिंदी साहित्य में मुख्य रूप से महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पॉइंट की तरफ कि दिनकर जी की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है। तो दिनकर जी की प्रमुख कृतियाँ रेणुका, रसवंती, बापू, कुरुक्षेत्र, प्रणभंग, दिल्ली, नीलकुसुम, नीम के पत्ते, रश्मिरथी, धूप और धुआं, सीप और शंख, उर्वशी। तो ये सब दिनकर जी द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। दिनकर जी की रचनाओं में रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र और उर्वशी अधिक पूछे जाने वाले रचनाएं हैं। तो ये बात याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अधिकतर यह प्रश्न पूछा जाता है कि रश्मिरथी या कुरुक्षेत्र व उर्वशी की रचना किसने की थी। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने चौथे नंबर पॉइंट की तरफ, काव्य की प्रमुख विशेषताएँ। दिनकर जी की रचनाएँ प्रमुखतः दो भागों में विभाजित है और वो दो भाग कौन कौन से है। पहला नंबर है राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत रचनाएँ और दूसरा नंबर विश्व बंधुत्व एवं विश्व कल्याण की भावना वाली रचनाएं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं पाँचवें नंबर पॉइंट की तरफ कि इनकी भाषा शैली कैसी है। तो दिनकर जी की रचनाओं में विचारों की स्पष्टता उनकी प्रमुख विशेषता है और दिनकर जी के काव्यों में भाषा विशुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और इनके काव्यों में शैली की बात करें तो शैली सरल, प्रभावशाली और ओजपूर्ण है। तो आइए अब हम जान लेते हैं छठवें नंबर पॉइंट कुरुक्षेत्र के बारे में। तो कुरुक्षेत्र दिनकर जी की प्रमुख अन्यतम श्रेष्ठ काव्य कृति है। मानव संति पाठ इसी काव्य ग्रंथ से लिया गया है। किस काव्य ग्रंथ से? तो कुरुक्षेत्र से। इसमें धर्मराज युधिष्ठिर के माध्यम से जीवन उपयोगी विचार प्रस्तुत किए गए हैं। तो बच्चा आज के क्लास में बस इतना ही, जिसमें आपने दिनकर जी की जीवनी के बारे में पढ़ा। अगले क्लास में हम मानव शांति की कविता के भावार्थ को समझेंगे और साथ ही साथ उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम समझेंगे तथा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।